नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी की पड़ताल कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे पास कुछ दिलचस्प लेकिन शायद कुछ अधूरे से आंकड़े हैं। कंपनी का नाम है एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। जी। हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उनमें इस कंपनी के शेयर मूल्य का विश्लेषण है और कुछ पुराने कॉर्पोरेट एक्शन के संकेत भी मिल रहे हैं। तो आज का प्लान यही है कि इन्हीं सूत्रों को खंगालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये एलीटकॉन इंटरनेशनल की कहानी असल में है क्या। ठीक है। देखिए, पहली नजर में ही कुछ बातें ध्यान खींचती हैं। जैसे कंपनी को एक टैग मिला है एक्सपेंसिव परफॉर्मर, मतलब महंगा खिलाड़ी जैसा कुछ। और इसका किसी काशीराम नाम से भी कुछ जुड़ाव सा दिखता है। तो चलिए इन्हीं गुत्थियों को जरा सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है, इसका काम क्या है? हाँ, तो सूत्रों के मुताबिक एलीटकॉन इंटरनेशनल का मुख्य काम तंबाकू, सिगरेट और धूम्रपान से जुड़े जो दूसरे उत्पाद होते हैं उनको बनाना और बेचना है। और साथ ही ये उन चीजों का भी कारोबार करती है जो अक्सर तंबाकू विक्रेता रखते हैं। अच्छा, मतलब पूरी तरह तंबाकू और उससे जुड़ी चीजों का बिजनेस। जी हाँ, सेक्टर की बात करें तो ये कमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाईज में आती है और इंडस्ट्री है कमोडिटी ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कमोडिटी ट्रेडिंग, ठीक है। तो कारोबार तो समझ आ गया। अब जरा ये देखें कि शेयर बाजार में इसका हाल क्या चल रहा है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पर लिस्टेड है और इसका कोड है 539533। जी। जो ताज़ा जानकारी हमारे पास है वो 16 सितंबर 2025 सुबह करीब 11:15 बजे की है। उस वक्त इसका शेयर भाव था 177 रुपये 45 पैसे। 177 रुपये 45 पैसे। हाँ, और हाल ही में इसमें 9 रुपये 30 पैसे की गिरावट आई थी, जो लगभग 5% बैठती है, -4.98%। अच्छा, 5% नीचे। लेकिन यहाँ एक आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। ये शेयर अपने 52 हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर से करीब 58% नीचे चल रहा था। 58%? अरे बाप रे। हाँ, मतलब साल के दौरान इसने जो ऊंचाई छुई थी उससे आधे से भी ज्यादा गिर चुका है। ये तो बहुत ज्यादा है। और बीएसई पर उस दिन का वॉल्यूम भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था, करीब 9,914 शेयर। इतनी बड़ी गिरावट अपने आप में काफी कुछ कहती है ना? बिल्कुल। 58% की गिरावट तो बहुत मायने रखती है। ये अक्सर निवेशकों में या तो घबराहट पैदा करती है या फिर कुछ लोग इसे खरीदारी का एक मौका भी समझ सकते हैं। लेकिन सिर्फ गिरावट देखकर फैसला लेना सही नहीं होता। हाँ, ये तो है। हमें कंपनी की बुनियादी सेहत और उसका मूल्यांकन मतलब वैल्यूएशन उसको भी देखना पड़ता है। सही बात है। और यहीं पर स्रोत में दिया गया डीवीएम स्कोर काम आता है। डीवीएम स्कोर, ये क्या है? देखिए, ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जो कंपनी को 3 पैमानों पर परखता है। डी यानी ड्यूरेबिलिटी, कंपनी कितनी मजबूत है, लंबे समय तक टिक पाएगी या नहीं। वी यानी वैल्यूएशन, क्या मौजूदा शेयर की कीमत जायज है या बहुत ज्यादा या कम है। और एम यानी मोमेंटम, शेयर की चाल कैसी है, उसमें तेजी है या सुस्ती। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम, ठीक है। तो ये डीवीएम स्कोर क्या कहता है एलीटकॉन के बारे में? देखिए, ड्यूरेबिलिटी स्कोर जो कंपनी की वित्तीय सेहत का अंदाजा देता है वो 100 में से 55.0 है। इसे मीडियम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यानी मध्यम वित्तीय मजबूती कहा गया है। मध्यम मतलब एवरेज? हाँ, कह सकते हैं। मतलब कंपनी की नींव न तो बहुत ज्यादा मजबूत है और न ही एकदम कमजोर, एक औसत स्थिति है। ठीक है, और बाकी दो, वैल्यूएशन और मोमेंटम? मोमेंटम स्कोर जो शेयर की तकनीकी चाल बताता है वो भी 100 में से 55.2 है। इसे टेक्निकली न्यूट्रल यानी तकनीकी रूप से तटस्थ कहा गया है। न्यूट्रल? हाँ, इसका मतलब है कि शेयर के चार्ट पर न तो कोई जबरदस्त तेजी का रुझान दिख रहा है न ही कोई बड़ी मंदी का। एक तरह से शेयर सुस्त पड़ा हुआ है या एक दायरे में घूम रहा है। तो ड्यूरेबिलिटी भी औसत, मोमेंटम भी औसत, फिर इसे महंगा क्यों कहा जा रहा था? वो एक्सपेंसिव परफॉर्मर टैग। हाँ, यही सबसे दिलचस्प और थोड़ी विरोधाभासी बात है। वैल्यूएशन स्कोर देखिए, 100 में से सिर्फ 21.2। सिर्फ 21? जी, इसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन यानी महंगा मूल्यांकन का दर्जा दिया गया है।
ये स्कोर साफ साफ इशारा कर रहा है कि इस डीवीएम मॉडल के हिसाब से कंपनी की मौजूदा शेयर कीमत उसकी असल कीमत या फंडामेंटल्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। अरे मतलब कंपनी की सेहत और शेयर की चाल तो औसत है, लेकिन दाम महंगा लग रहा है। ये तो बहुत अजीब कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से इसे स्रोत में एक्सपेंसिव परफॉर्मर कैटेगरी में डाला गया है। ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी क्वालिटी यानी ड्यूरेबिलिटी और तकनीकी चाल यानी मोमेंटम तो ठीक ठाक या औसत होती है, लेकिन उनका मूल्यांकन उन्हें महंगा बना देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर एक निवेशक के लिए? इसका सीधा मतलब है कि ऐसे स्टॉक में पैसा लगाने से पहले बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि कीमत पहले से ही ज्यादा लग रही है तो गलत समय पर एंट्री लेने से नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। स्रोत भी यही कहता है कि ऐसे स्टॉक्स के लिए सही समय चुनना यानी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा कि क्या ये थोड़ी ज्यादा कीमत देना सही है या नहीं। ये एक्सपेंसिव परफॉर्मर वाली बात तो वाकई सोचने पे मजबूर करती है। लेकिन एक और चीज थी जिसने मेरा ध्यान खींचा था, वो काशीराम वाला कनेक्शन। एक सूत्र में लिखा है इलीट कोन इंटरनेशनल लिमिटेड काशीराम 539533 कॉर्पोरेट एक्शन हिस्ट्री। ये काशीराम क्या है? क्या ये कंपनी का कोई पुराना नाम है या कुछ और? ये वाकई एक दिलचस्प कड़ी है। कॉर्पोरेट एक्शन हिस्ट्री का मतलब होता है कंपनी के इतिहास में हुई बड़ी घटनाएं, जैसे कि नाम बदलना, किसी दूसरी कंपनी में विलय होना या किसी दूसरी कंपनी को खरीदना, शेयर बांटना, स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर देना वगैरह। अच्छा, ये सब जानकारी कंपनी की मौजूदा हालत और उसकी यात्रा को समझने में मदद करती है। हमारे पास इस काशीराम नाम से जुड़े कॉर्पोरेट एक्शन का पूरा ब्यौरा तो इन सूत्रों में नहीं है, लेकिन टिकर कोड 539533 के साथ काशीराम का जिक्र होना ये जरूर बताता है कि कोई ना कोई गहरा संबंध रहा है। हाँ, ये महज इत्तेफाक नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। और एक और जगह काशीराम का जिक्र था, है ना, शायद पहले वाले स्रोत में। हाँ। काशीराम जैन एंड कंपनी लिमिटेड नाम से। हाँ बिल्कुल, वो स्रोत में एक पोल के नतीजे दिए गए थे जो काशीराम जैन एंड कंपनी लिमिटेड के बारे में था। लोगों से पूछा गया था कि इस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए, बेचने चाहिए या होल्ड करने चाहिए। और नतीजे क्या थे? नतीजे काफी सकारात्मक थे। करीब 68%, 67.92% लोगों ने खरीदे कहा, सिर्फ 14.5%, 14.47% ने बेचे और करीब 18%, 17.61% ने होल्ड करें। अरे वाह, काफी बुलिश सेंटिमेंट था। हाँ। तो क्या ये काशीराम जैन एंड कंपनी ही आज की एलीट कॉन इंटरनेशनल है? देखिए, ये पूरी तरह साफ तो नहीं है इन स्रोतों से, लेकिन बहुत संभव है। हो सकता है एलीट कॉन इंटरनेशनल का पुराना नाम काशीराम जैन एंड कंपनी लिमिटेड रहा हो, या ये कोई ऐसी कंपनी हो जिसका बाद में एलीट कॉन में विलय हो गया हो, मतलब मर्जर हुआ हो। दोनों स्रोतों में काशीराम नाम का आना और टिकर कोड का जिक्र होना ये संभावना को काफी मजबूत करता है। अगर ये सच है तो ये कंपनी के इतिहास और उसकी पहचान में आए बदलावों की ओर इशारा करता है। हाँ। ये जानना अहम हो सकता है कि नाम क्यों बदला गया या वो विलय क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी। ये तो जासूसी करने जैसा हो गया, एक पहेली जिसके कुछ टुकड़े मिले हैं पर पूरी तस्वीर अभी गायब है। बिल्कुल। और गायब जानकारी की बात करें तो इन सूत्रों में और भी बहुत कुछ है जो नहीं बताया गया है ना? सही कहा। जैसे पहले स्रोत में स्वॉट विश्लेषण का जिक्र है, ताकत, कमजोरी, अवसर, खतरा। हाँ। वित्तीय विवरण, शेयरधारिता पैटर्न और डील्स, इन जरूरी सेक्शन के नाम तो लिखे हैं, लेकिन उनके अंदर का डेटा या विश्लेषण हमें नहीं मिला है। और ये जानकारी किसी भी कंपनी को गहराई से समझने के लिए बहुत जरूरी होती है। इनके बिना हमारी समझ अधूरी रह जाती है। और एक चीज जो आपने पहले भी बताई थी, एनालिस्ट कवरेज की कमी, वो भी एक तरह की गायब जानकारी ही है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत में साफ लिखा है, एनालिस्ट प्राइस टारगेट, नो एस्टिमेट्स अवेलेबल। इसका मतलब है कि शेयर बाजार के जो विश्लेषक होते हैं, जो रिसर्च करते हैं कंपनियों पर, उन्होंने इस कंपनी के शेयर के लिए कोई भविष्य का मूल्य लक्ष्य या अनुमान जारी नहीं किया है। पर ऐसा क्यों होता है? कोई एनालिस्ट इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा? इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है ये कंपनी साइज में बहुत छोटी हो, स्मॉल कैप जिसे कहते हैं, तो बड़े ब्रोकरेज हाउस या रिसर्च फर्म्स इसे कवर करने में दिलचस्पी न लेते हों। अच्छा। दूसरा कारण इसका सेक्टर हो सकता है, तंबाकू। आजकल कई निवेशक और फंड्स ESG कारणों से, मतलब एनवायरमेंटल, सोशल,
गवर्नेंस, इन वजहों से तंबाकू कंपनियों से थोड़ी दूरी बना रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। ESG आजकल काफी बड़ा फैक्टर है। जी, तो शायद एनालिस्ट भी इसे कम तवज्जो देते हों। एक और संभावना ये भी है कि कंपनी की व्यावसायिक स्थिति या भविष्य की संभावनाएं शायद इतनी अनिश्चित हों कि एनालिस्ट कोई ठोस अनुमान लगाने से कतरा रहे हों। या शायद कंपनी खुद ज्यादा जानकारी नहीं देती हो। हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर कंपनी खुद ही पारदर्शिता न रखती हो या निवेशकों से पर्याप्त संवाद न करती हो। वजह चाहे जो भी हो, एनालिस्ट कवरेज की कमी का सीधा मतलब है कि आम निवेशकों के लिए स्वतंत्र और विशेषज्ञ राय मिलना मुश्किल हो जाता है। उन्हें ज्यादातर खुद ही रिसर्च करनी पड़ती है, जो थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। तो मतलब जानकारी की कमी एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर। निश्चित रूप से। जब आपके पास कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, शेयर होल्डिंग या विशेषज्ञों के अनुमान जैसी महत्वपूर्ण जानकारी ना हो, तो निवेश का फैसला लेना थोड़ा अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी समझा है उसे एक बार समेटने की कोशिश करते हैं। थोड़ा रिकैप करते हैं। जी। एलीटकॉन इंटरनेशनल तंबाकू के कारोबार में है। इसका शेयर हाल फिलहाल में काफी गिरा है और अपने साल के उच्चतम स्तर से बहुत नीचे है, करीब 58% नीचे। DVM स्कोर के हिसाब से देखें तो इसकी वित्तीय स्थिति और शेयर की चाल तो औसत है, लेकिन इसका मूल्यांकन महंगा माना जा रहा है। जी, वैल्यूएशन स्कोर सिर्फ 21.2 था। हाँ, और इसी वजह से इसे एक्सपेंसिव परफॉर्मर कहा गया है। यानी ऐसी कंपनी जिसका प्रदर्शन तो ठीक है पर कीमत ज्यादा लग रही है, इसलिए खरीदने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसका काशीराम नाम से कोई पुराना रिश्ता लगता है, जिसकी पूरी कहानी हमें नहीं पता। हाँ, वो एक रहस्य है अभी। और सबसे बड़ी बात, विश्लेषकों ने इस पर कोई अनुमान या लक्ष्य नहीं दिया है, जो जानकारी की कमी और शायद थोड़ी अनिश्चितता की ओर इशारा करता है। बिल्कुल सही। सारांश है, इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखें तो एलीटकॉन इंटरनेशनल एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जहां सावधानी बरतना जरूरी लगता है। एक्सपेंसिव परफॉर्मर टैग, महंगा वैल्यूएशन स्कोर, 58% की गिरावट और एनालिस्ट कवरेज की कमी, ये सब मिलकर एक जटिल स्थिति बनाते हैं। और तंबाकू सेक्टर से जुड़े होने के अपने नैतिक और नियामक जोखिम तो हैं ही, जो शायद कम एनालिस्ट कवरेज का एक कारण भी हो सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। ये सारी जानकारी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी निवेश या विश्लेषण से पहले पूरी तरह से सूचित होना चाहते हैं। ये दिखाता है कि केवल सतही जानकारी जैसे सिर्फ शेयर की कीमत देखना काफी नहीं है। कंपनी के मूल्यांकन, उसके इतिहास और उपलब्ध जानकारी की गहराई में जाना कितना जरूरी है। हाँ, ये बात तो साफ है कि सिर्फ ऊपर से देखने पर पूरी कहानी समझ नहीं आती और इन सीमित सूत्रों के आधार पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। जी, तो चलिए आज की चर्चा को यहाँ रोकते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ा जाते हैं। इन सारे डेटा पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, वो महंगा मूल्यांकन, 52 हफ्ते के हाई से भारी गिरावट, काशीराम के साथ वो रहस्यमय जुड़ाव और एनालिस्ट की चुप्पी, एलीटकॉन इंटरनेशनल की कहानी का कौन सा पहलू आपको आगे और जानने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक करता है? क्या वो इसका महंगा मूल्यांकन है, या इसका संभावित इतिहास, या फिर जानकारी की एक कमी? इस पर जरूर सोचिएगा।